कोई मैं नहीं समझती कि सोनिया नंद के जाने से या मथुरा दत्त जी के जाने से पार्टी को कोई फर्क। बीजेपी वाले टिकट देंगे मथुरा दत्त जोशी की। मथुरा दत्त जोशी की बात नहीं है, बिट्टू कर्नाटक की बात करें, रणजीत जी की बात करें या फिर मयूख लहर की बात करें कि भाई साहब जब आपने 48 ईयर्स पार्टी को दिए, थोड़ा सा वेट और करिए। मथुरा दत्त जोशी लायक नहीं थे कि उनको मेयर प्रत्याशी का उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मंच। और वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। आप सभी दर्शक बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव है। निकाय शब्द जरा हटा दीजिए, अगर चुनाव पर खाली गौर करी जाए तो जब भी चुनाव आते हैं तो पार्टियों में जितने भी प्रत्याशी होते हैं या फिर पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उन सभी में एक होड़ लग जाती है और होड़ लगती है टिकट लेने की। सभी प्रत्याशी या फिर कार्यकर्ता इस बात पर निर्भर करते हैं कि अगर इस पार्टी ने हमें टिकट दिया तो उस पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा, अन्यथा पार्टी बदल ली जाएगी। जैसे ही चुनाव का दौर आता है, बगावती का ये जो दौर है ये शुरू हो जाता है। प्रत्याशी हो या फिर कार्यकर्ता हो, वो पार्टी की अदला बदली करते हैं। और देखिए, तो आप सब जानते हैं कि चुनाव आने के समय प्रत्याशी एक दूसरे को लेकर और एक दूसरी पार्टी में छलांग जरूर मारते हैं। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड निकाय चुनाव में देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से चर्चाओं में बनी हुई है। और चर्चाओं में बने होने का कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी में आपस में ही कलह चल रही है। और कलह, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि मात्र टिकट को लेकर बनती है, लेकिन कांग्रेस में जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर जितने भी प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना है कि पार्टी हमारी मेहनत नहीं देख रही है, पार्टी सिर्फ देख रही है कि चुनाव कौन जीतेगा। 40 से 45 साल ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को दिए हैं और जिनका मैं नाम आगे लेने जा रही हूं। आप बखूबी समझ जाएंगे कि आखिर आज कांग्रेस की चर्चा निकाय चुनाव को लेकर क्यों हो रही है, क्योंकि कई ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस का पतन शुरू हो गया है, कांग्रेस धीरे धीरे गिर रही है। और आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली ऐसे। लेकिन एक खास चर्चा पिथौरागढ़ को लेकर होगी, क्योंकि पिथौरागढ़ से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे मथुरा दत्त जोशी, जो कांग्रेस इकाई के उपाध्यक्ष भी कहे जाते हैं, और माना जाता है कि मथुरा दत्त जोशी ने 40 से 45 साल कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। जब बगावत हुई या फिर जब आपस में कलह छिड़ा या हरीश रावत वाली और ये तमाम चीजें पीछे की जानते होंगे, लेकिन तब भी मथुरा दत्त जोशी डटे रहे और पार्टी के लिए काम करते रहे। ऐसे में मथुरा दत्त जोशी ने बयान दिया है कि पार्टी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें न्याय नहीं दिया गया है। आधी से ज्यादा उम्र हमने कांग्रेस पार्टी के लिए गुजारी है, लेकिन अब जो टिकट बंटवारे की बात हुई है, पिथौरागढ़ से अंजू लुंठी को टिकट दे दिया गया है। और मयूख लहर, जो विधायक कहे जाते हैं, उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। अब आप देखिए, मयूख लहर हो, मथुरा दत्त जोशी हो या फिर बिट्टू कर्नाटक हो, ये तीन ऐसे बड़े नाम माने जा रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में एक बड़ा झटका देखने को मिला है। हरीश रावत और करण महारा के बीच की बातें तो आप जानते होंगे कि हरीश रावत और करण महारा के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लोग ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हरीश रावत का दौर अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, यानी कि कोई बड़ा हस्तक्षेप हरीश रावत का देखने को नहीं मिल रहा है। और जब हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की, उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगाई थी, लेकिन मैं उन्हें निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिलवा पाया। इसने तो साफ आईना दिखा दिया है कि हरीश रावत का कितना अहम भूमिका या फिर कितना हस्तक्षेप उत्तराखंड में कांग्रेस में देखा जाता है। लेकिन वहीं बिट्टू कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं बिट्टू कर्नाटक। और करण महारा की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आई कि उन्होंने मथुरा जोशी को मनाया था, लेकिन वो नहीं माने। उनका करण महारा की तरफ से देखा जाए, वो चाहते हैं कि हरीश रावत का दौर समाप्त यहीं पे हो जाए। और अगर बिट्टू कर्नाटक, जो कि हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं, अगर वो नाराज भी हो जाते हैं तो उन्हें मना लिया जाएगा। अगर हरीश रावत को खत्म करता है तो उनके करीबियों को भी खत्म करना होगा। इसी कलह को लेकर और इसी राग को लेकर हरीश रावत और करण महारा में कुछ मतभेद दिखाई देते हैं, जो कि निकाय चुनाव में तो साफ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हरीश रावत सोशल मीडिया की तरफ से सोशल मीडिया पर आकर माफी मांग रहे हैं उन लोगों से जिन्हें वो टिकट नहीं दिला पाए। लेकिन अब बात होगी मथुरा दत्त जोशी की, जिस व्यक्ति ने 45 से ज्यादा साल कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और पिथौरागढ़ से मेयर प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया गया है अंजू लुंठी को। और इसके बाद कितने ही प्रत्याशी और कितने ही कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम
कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। बिट्टू कर्नाटक हो, रणजीत हो, मयूख लहर, इन सभी ने कहा है कि हम इस्तीफा देंगे और समर्थन करेंगे निर्दलीय का, अब हम कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। क्या कुछ कांग्रेस में चल रहा है? क्या वाकई में निकाय चुनाव में बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा? क्योंकि मथुरा दत्त जोशी का जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। उत्तराखंड में वैसे भी कोई भूमिका बड़ी कांग्रेस की फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन ऐसे में मथुरा दत्त जोशी का जाना कितना कुछ महत्वपूर्ण है, कितना नुकसानदायक होगा कांग्रेस को निकाय चुनाव में, इन सबको लेकर चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमान जानी मानी नेता कांग्रेस की सोनिया आनंद रावत से चर्चा करेंगे। 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, क्योंकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। और इस खास चर्चा पर कि कांग्रेस का उत्तराखंड में क्या होगा, उसके लिए हमारे साथ कांग्रेस के जानी मानी नेता सोनिया आनंद रावत जुड़ चुकी है। मैम, पार्टी ऐसा क्यों करती है? देखिए, चुनाव में आने जाने का दौर तो लगा रहता है, लेकिन क्यों पार्टी नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पाती और टिकट बंटवाने के बाद प्रत्याशियों में और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जाती है? क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है आज हमारे पास और इस पर चर्चा होना भी बहुत जरूरी है। ये चर्चा आपके चैनल के माध्यम से हो रही है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, पार्टी अपना काम बिल्कुल बढ़ चढ़कर बहुत अच्छे तरीके से किया है। पार्टी के जितने भी हमारे गुणी जन थे, जितने बड़े नेता थे, हमारे टॉप लीडर्स थे, उन्होंने पूरे एक एक व्यक्ति से मिल करके किस किस नेता ने अपने क्षेत्र में कैसा काम किया है, उसी को मद्देनजर रख करके पार्टी ने डिसीजन लिया और जितने हमारे लोकल कैंडिडेट्स थे पूरे प्रदेश में जो है टिकट्स के बंटवारे किए। ऐसा ये सोचना गलत है कि पार्टी ने जो है गलत टिकट्स बांट दिए। और ऐसी ही कुछ स्थिति मैं बीजेपी में भी देख रही हूँ कि वहां पर भी लोग अच्छा खासा नाराज हैं। देखिए, टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकती हूँ। लड़ेगा तो पार्टी के टिकट से कोई एक ही व्यक्ति। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10 लोगों को मेयर टिकट लड़वा दीजिए या 10 लोगों को पार्षद लड़वा दीजिए। अब जो उसमें से बेटर होगा, ये पार्टी हर चीज को देखती है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, पार्टी में उनका आना जाना किस तरीके का रहा है, कैसी गतिविधियां रही है, पार्टी के साथ उनका तालमेल क्या है, नेताओं के साथ उनका तालमेल क्या है। तो ये सब मद्देनजर में रख करके ही पार्टी अपने डिसीजन अपने फोरम पर लेती है और ये अच्छा खासा डिसीजन है। मैं नहीं समझती इस डिसीजन में कोई गलत हुआ है। मथुरा दत्त जोशी लायक नहीं थे कि उनको मेयर प्रत्याशी का उनके पत्नी को टिकट दिया जाए। आपने जिस तरीके से कहा गतिविधियां देखी जाती, उन्होंने, उनका कहना है उन्होंने अपने आधे से ज्यादा उन कांग्रेस के लिए दिया है। जी बिल्कुल, मैं उनका खुद बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है वो इस समय पर। अगर मैं देखूं, ये मेरे पर्सनल उनके साथ टर्म्स है कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और इस बीच मेरी उनसे 2-3 बार वार्तालाप भी हुई। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि भाई साहब, जब आपने 48 ईयर्स पार्टी को दिए, थोड़ा सा वेट और करिए, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। देखिए, जिस लुंठी जी ने वहां पर काम किया, ये मुझे सुनने में आ रहा है, उनका एक अच्छा खासा काम था और थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो अपनी वाइफ के लिए टिकट मांग रहे थे, उनका आना जाना थोड़ा सा कम रहा वहां पर, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुना है। अभी सुनी सुनाई बात आपसे शेयर कर रही हूँ। और देखिए, पार्टी ने भी कुछ देखा है और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे सभी टॉप लीडर्स ने, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं थी, ऐसा नहीं है। वो देखिए, अब एकदम से उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, कर्तव्य सभी लोग जानते हैं, उन्होंने हमेशा पार्टी को पूरा समय दिया है, इसमें भी कोई दौराई नहीं। मैं अपना निजी उससे उनका बहुत सम्मान करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो है लेकिन बीजेपी में जाके भी उनको क्या मिलेगा, अब ये देखने वाला विषय है कि वो बीजेपी में चले गए। यहाँ तो उनके अनुभव का लाभ वो उनको जरूर देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो क्या लगता है, बीजेपी वाले टिकट देंगे मथुरा दत्त जोशी जी को?
अब देखिए टिकट का बंटवारा तो हो चुका है, ये तो आगे का विषय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि उनका कुछ फैसला गलत रहा। और पार्टी को भी सभी हमारे अध्यक्ष जी भी उनको मनाने के लिए गए हैं, ऐसा नहीं है, और मैंने भी उनको फोन किए। अभी मैच सुन रही थी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने भी उनसे अच्छी खासी वार्तालाप किया। तो उनको थोड़ा सा समझना चाहिए था। अब ये उनको इतना हर्ट होने की जरूरत नहीं थी। देखिए पार्टी में ये सब चलता रहता है। अगर आप पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो आपको पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए, बाकी तो सब चीजें चलती रहती अच्छा है ना। सोनिया जी, मैं आपको रोकते हुए ये और पूछना चाहूंगी कि मात्र मथुरा दत्त जोशी की बात नहीं है, बिट्टू कर्नाटक की बात करें, रणजीत जी की बात करें, या फिर मयूख लहर की बात करें, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। क्या कांग्रेस आखिर कर रही है? ऐसे तो वो लोग कह रहे हैं कि कैसे बचा पाएगी कांग्रेस उत्तराखंड में अपना अस्तित्व। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बहुत सारे जितने नेता जाते हैं उससे दुगने तेजी से नेता ज्वाइन भी करते हैं। अब ये देखिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, कोई मैं नहीं समझती कि सोनिया नंद के जाने से या मथुरा दत्त जी के जाने से पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा। हाँ ये मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा दुख होता है, तकलीफ होती है, इतने सालों से आप पार्टी में रहे, आपने पार्टी के लिए काम किया, और मेरी भी पूरी पूरी उनके साथ एक मैं व्यक्त करना चाहूंगी अपने भाव कि मैं भी उनके साथ पूरी पूरी तरीके से चाहती हूँ कि उनको आगे बढ़ने का जरूर अवसर दिया जाए। इतने सालों से वो जो है पार्टी के कर्तव्य निष्ठा वाले कार्यकर्ता रहे हैं। और बाकी देखिए मैं समझती हूँ कि कोई ज्यादा फर्क किसी के आने जाने से नहीं पड़ता। नेशनल पार्टीज हैं, आज 10 लोग जाते हैं तो मैं समझती हूँ 50 लोग आते भी हैं, और अच्छे अच्छे फेसेस हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी को अपना योगदान देने के लिए आप पीछे आप ये मत सोचिए कि आप स्वार्थ है, देखिए मुझे टिकट मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं भी मेयर के बारे में सोचती थी, मैंने इतने काम किए, कोई नहीं, आज मेयर नहीं मिला, हम कल को कुछ और तैयारी करेंगे। अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना ऐसे है। कुछ लोगों का कहना है, जैसे मथुरा दत्त जोशी जी बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनका कहना है कि ऐसे उम्र निकल जाएगी, हमने इतना कुछ त्याग दिया है पार्टी के लिए और पार्टी ने हमें अंत में आके बस ये आईना दिखाया। अच्छा हरीश रावत को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि हरीश रावत और करण महाराज जी के बीच में जो रार देखने को मिलती है, अब तो देखिए वो साफ दिखाई दे रही है। इसमें चलिए बगावत की बात तो कर ही ली है हमने, लेकिन अगर पार्टी में अगर आपस में ही इस तरह से कलह चलती रहेगी तो ऐसे कैसे आप लोग निकाय चुनाव में सामना कर पाएंगे? देखिए आप क्या समझते हैं, क्या बीजेपी में कोई रार नहीं होती? आज आप ये देखिए बीजेपी में मैं समझती हूँ कि सिद्धार्थ जी एक अच्छे कैंडिडेट थे, बीजेपी ने उनका टिकट काटा, और लेकिन उनकी रार बस ये होता है कि उनकी रार लगी रहती है, लेकिन मीडिया के सामने तक नहीं आती। और यहाँ पर मैं नहीं समझती कि कोई रार है। ये तो देखिए अपना अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है, और पार्टी क्या, ये तो हमारा परिवार है, कांग्रेस एक परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है। पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में कांग्रेस एक अच्छा खासा परिवार है। ये नोकझोंक होती रहती है, मेरे से भी होती है, दूसरे नेताओं की भी होती है, तो इसमें कोई इतना सीरियसली लेने की मैं नहीं समझती कि जरूरत है इसको इतना इतना तूल देने की कि उसकी उससे हो गई और उन्होंने उसके बारे में ये बोल दिया, ये मैं नहीं समझती। देखिए तो छोटी छोटी बातें लगी रहती हैं, ठीक है, सामने नहीं मिलते तो वो बोल देते हैं भाई इस तरह का काम था या हमारे बंदे को टिकट नहीं मिलता। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आप इसको नॉर्मल लीजिए, बहुत नॉर्मल सी चीजें। ठीक है सोनिया जी, हरीश रावत पर मैं दोबारा लौट रही हूँ। हरीश रावत जी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, आपने देखा भी होगा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ लोगों से जिन्हें मैं टिकट नहीं दिलवा पाया। क्या लोग जानना चाहते हैं, क्या अब हरीश रावत जी की भूमिका बची है आपके कांग्रेस पर? देखिए एक जनरल बात है, देखिए वो बहुत बड़े नेता है, इसमें कोई दौरा नहीं, वो एक जन नेता है, मैं उनको बहुत सम्मान देती हूँ। और ये बड़े लीडर्स की बात है, इसमें मैं ज्यादा क्या बोलूंगी। लेकिन हाँ देखिए मैंने भी, अगर मैं भी अपने कुछ लोगों को टिकट नहीं दिला पाई हूँ, कुछ पार्षद थे जिनको मैं टिकट नहीं लेके दे पाई, तो मैंने उनसे माफी मांग ली। भाई ठीक है, जिन लोगों का जिन लोगों ने ज्यादा काम किया उनको टिकट दिया गया, या जिनका एक अच्छी भूमिका रही अपने क्षेत्र में, तो वो एक नॉर्मल सी चीज है। आप देखिए ना, माफी मांग ले, अरे मैं भी 10 लोगों से रोज माफी मांगती हूँ, भैया मेरे से गलती हो गई, मैं ये नहीं कर पाई। तो इसको इतना बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलना चाहिए मीडिया को। ठीक है, उन्होंने वो एक बड़ा उनके भाव रहते हैं सभी के प्रति। वो आज इस उम्र में आप ये देखिए, आप उनका एक पॉजिटिव पॉइंट उठाइए कि वो आज भी कांग्रेस के प्रति कितने समर्पण के साथ कांग्रेस के लिए काम करते हैं। इस उम्र में आकर के भी वो जो है लाठी डंडे खाते हैं, अपनी बात को, अपनी आवाज को उठाते हैं। आप इन चीजों को देखिए, मैं समझती हूँ ये चीजें देखना ज्यादा जरूरी है, बजाय ये माफी मांगना कोई बुरा नहीं है। माफी तो हम भी रोज मांगते हैं, जो किसी भी नेता से गलती होती है, हम भी छोटे हैं, हमसे तो 100 गलतियां होती हैं, तो इस चीज को इतना तोड़ देने की जरूरत नहीं है। क्या लोकसभा में अब लोग उम्मीदें लगा रहे हैं कि लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा बेहद ही खराब था, निकाय चुनाव एक आपके पास मौका आया है, क्या कांग्रेस, क्या आपको लगता है कितना, क्या कैसे प्रदर्शन करेगी, कितना बेहतरीनी के साथ, कितना अलर्ट मोड के साथ जनता के पास जाया जाएगा, क्या कुछ आप लोग इस बार निकाय चुनाव में करने वाले हैं?
देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या जनता त्रस्त नहीं है? आप ये नहीं मानती कि जनता त्रस्त है आज? आज मालिकाना हक को लेकर के देखिए बस्तियों को हटाया गया, आज सड़कें खुदी पड़ी हैं, आज गड्ढे हैं, आप किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, ये तो जनरल सी बात है कि भाई आज ये परिस्थितियां आज हो चुकी हैं। 15 साल जो है कांग्रेस बीजेपी का मेयर रहा है, क्या काम ऐसे हो गए? आपको क्या लगता है? आज हमारे प्रदेश का हाल देखिए, आप जगह जगह जाकर के देखिए क्या हालत है। तो मैं समझती हूँ, देखिए ये लोकतंत्र है, मैं इसके बारे में ज्यादा क्या कहूँ, लेकिन हाँ, लोग इसका जवाब जरूर देंगे और हम तो पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी का मेयर जीते और हमारे सारे पार्षद जीत करके आए। ऐसी उम्मीद तो हमारी पूर्ण रूप से, बहुत ही दिल से ये उम्मीद है कि हमारे सभी लोग जीतेंगे और जीत करके आएंगे। ठीक है। आखिरी सवाल सोनिया जी आपसे, क्या कुछ जनता से आप अपील करना चाहेंगे? जब बात हो ही रही है पूरा निकाय चुनाव को लेकर, क्या कुछ आप जनता से कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं जनता से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दें और समझे कांग्रेस पार्टी को एक मौका, ठीक है 15 साल से नहीं था लेकिन एक मौका देना चाहिए। मैं लोगों को भी कहना चाहूंगी, देखिए थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहिए जनता को। जो 15 साल से लोग देख रहे हैं, त्रस्त है, चाहे मालिकाना हक की बात हो या कोई भी, आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, है ना। आज बीजेपी ने जो है सुंदरता को, सजावट में तो कोई कमी नहीं करी, लेकिन सड़कें नहीं बनवा पाई बीजेपी, है ना कहीं बीजेपी विफल रही अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में। 15 साल से जो है मेयर हमारे बीजेपी के रहे हैं, लेकिन इस बार मौका कांग्रेस को देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से मौका मिलना चाहिए। आप एक बार सेवा का मौका जरूर दें और हम भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस मुद्दे पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।